स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में सबसे पहले बात कर लेते हैं लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लेमा क्या होता है? एनी प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। मतलब कि लेमा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से प्रूव्ड है, हमारे में अर्थमेटिकली पहले से प्रूव्ड है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है करना हमें, वो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम उसको ऑलरेडी प्रूव्ड मानते हैं अर्थमेटिकली। ठीक है, तो इतना होता है लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है कुछ ऐसा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर नहीं समझ में आया ये बचपन से आप करते आ रहे हो, डिवीजन है वही सिंपल। तो मान लेते हैं कोई भी नंबर है हमारे पास 5 एंड 2 मान लेते हैं नंबर्स, 5 एंड 2 नंबर्स मान लेते हैं। तो हमारे पास इसमें बड़ा वाला नंबर क्या है? 5। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करें इधर 5 को, तो 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। तो अब इस हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे 5 इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब कि 2 इंटू बी ए है एंड क्वेश्चन ये है क्यू एंड आर ये है 2 इंटू 2 प्लस 1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी इसकी ये तो मैंने आपको मैथ में अर्थमेटिकली बता दिया, अभी स्टेटमेंट वाइज भी बता दूंगा ये क्या होता है, डेफिनेशन। ठीक है, इतना हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइज़र। ये क्या है? क्वोशंट। एंड ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वही है जो आप करते आ रहे हो पहले से ही, बचपन से। अब इसकी वो लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, EDL डेफिनेशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, there exist two unique integers Q एंड R। ठीक है, और ये डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे स्टेटमेंट भी आ गया, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बस इतना है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अब इसके आगे इसकी एल्गोरिथम है, जिससे कि हम इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके HCF निकालेंगे। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसी डेफिनेशन वगैरह आजकल कोई एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो अभी वो जान लेते हैं जल्दी से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्यों ज़रूरी है। या आप कह रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एंड उसके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड भी है। ये सबसे भी तो हम HCF आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, इस सबसे HCF आप आराम से नहीं निकाल पाओगे। अगर कोई बड़ा नंबर आया, जैसे कि इससे आप छोटे मोटे नंबर जिनके आराम से आपको फैक्टर दिखते हैं,
वो तो आप आराम से निकाल लेते हो, लेकिन कोई बड़ा नंबर आया जैसे कि 996, 544, ऐसे नंबर, इनका जो HCF आप निकालोगे वो आराम से निकाल पाओगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, तो बस इसीलिए हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है A=BQ+R। इसी स्टेटमेंट से, इसी इक्वेशन से सारी चीज़ करी जाती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में। बस ये स्टेटमेंट अगर आपको आता है तो आप पूरा कर दोगे इसको। तो जान लेते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके, जैसे कि 140 एंड 90 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 140 एंड 90, ये तो अभी दो नंबरों का एग्जाम्पल है। मैं भी आपको आगे 3 नंबरों का एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, A=BQ+R। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है इसमें 90। तो 90 से डिवाइड करेंगे 40 को। तो जब 90 से डिवाइड करेंगे 140 को तो एक बार जाएगा, 2 बार तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90, यहाँ आएगा 0, यहाँ बचेगा 5, तो ये होगा 50। अब इसके रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर देंगे इस 90 को, ये भी एक बार जाएगा 50, माइनस यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, फिर से 50 से डिवाइड कर रहे हैं आप 40 से, एक बार ही जा रहा है 40, माइनस बच गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 40 से अब यहाँ पे 40 को डिवाइड कर देंगे, 4 बार गया यहाँ पे 40, माइनस, अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइड करा सबसे पहले 140 से शुरू करेंगे, सबसे बड़ा नंबर है, A की जगह आ गया 140, डिविडेंड, एंड इसको डिवाइड करा, जब B डिवाइड करा तो B 90, डिवाइज़र, क्वेश्चन कितना है यहाँ पे 1, प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 50। ठीक है, इतना आ गया, पर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसे जब तक के लिए लिखेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगले में स्टेप में हम लिखने वाले हैं 90 को। 90 हमारे पास कितना आया था 50 इंटू 1 प्लस 40, 90 बन जाएगा। 50 इंटू 1 प्लस 40, ये बन गया हमारा 90। एंड अब यहाँ पर 50 आ गया, तो इस 50 को लिखेंगे, 50 यहाँ पे लिखा था हमने 40 इंटू 1, 40 इंटू 1 प्लस 10, ये बन गया हमारा 50। और अब यहाँ पे 40 आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 40 को लिख देंगे अपन, यहाँ पे लिखा है हमने 10 इंटू 4 प्लस 0, 10 इंटू 4 प्लस 0, इतना बन गया अपना ये 50 मतलब 40। तो अब इसका HCF जो आ गया वो आ गया ये, इसका जो डिविडेंड होगा यही तो HCF होगा ना भाई, इसका जो डिवाइज़र होगा ये, तो इनका होगा HCF आ गया हमारे पास 10th। बस इतना मेथड है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो अभी बस इसी एल्गोरिथम से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और आपको करना है वो क्वेश्चन साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, फिर तो सॉल्यूशन मैं बता ही दूंगा बाद में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसमें HCF निकालना है 140, 90 एंड 54 का यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका HCF निकालो और कमेंट में आंसर करो। तब तक के लिए मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसका HCF निकलेगा ऐसे, अभी हमने 140 और 90 का निकाला था ऐसे, जिस तरीके से देखो 140 और 90 का हमने यहाँ पे निकाला था ये, बस इसी को HCF आया था इसका 10। अब निकाल लेंगे हम HCF 10 एंड 54 का, इसी मेथड से 10 एंड 54 का भाई, तभी तो उसका HCF निकलेगा, क्योंकि 10 और 54 का, क्योंकि HCF 140 और 90 का तो हो गया इसमें, पर 54 का थोड़ी है 10, तो अब 10 और 54 का HCF निकाल लेंगे तो वो इसका भी HCF होगा, इसका भी, इन तीनों का HCF हो जाएगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 10 एंड ये 54, सीधा 5 बार 50, 4, अब 4 से डिवाइड करो 10 को, 2 जा 8, यहाँ 2, यहाँ से डिवाइड करो 4 को, 2 जा 4, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 54 को अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 4, 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2,
2 यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पे इसका HCF हो गया 2, तीनों का HCF आ गया 2। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में से कोई भी क्वेश्चन ना अटके। तो अब बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक्स की। तो अब आगे हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं? आगे हमारे पास एक टॉपिक है, अभी देख लेता हूँ, ये एक थ्योरम है, इफ a and b are positive integers such that a is equals to bq plus r, then every common divisor of a and b is a common divisor of b and r and vice versa। ये कह रहा है कि a and b टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, r पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, इनको लिख सकते हैं हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। मतलब कि जो भी कोई कॉमन डिवाइजर है ए एंड बी का, मतलब ए एंड बी को जो भी नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं ना, वो दोनों नंबर्स क्यू एंड आर को भी डिवाइड करेंगे। बस इतना, ये सिंपल सा, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा काम की थ्योरम भी नहीं है, ये कुछ काम नहीं आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो इसी में आएगा कि रियल नंबर्स में हमने ये तो जान लिया कि HCF और ये कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले ये तो बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स ये होते कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर लगा लेते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक कौन सा होता है, इधर होगा रेशनल, इधर होगा इरेशनल। ठीक है, यही दो टाइप्स होते हैं जो आप क्लास 9th में भी पढ़ते आ रहे हो, यही टाइप्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब बचपन से। अब रेशनल में क्या कौन से आते हैं, मतलब रेशनल क्या होते हैं? सबसे पहले दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, बस इतना होता है रेशनल नंबर्स में। एंड इरेशनल नंबर्स में इसका उल्टा, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखी जाए, बस ये होता है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स में आ जाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। एंड फ्रैक्शंस आ जाती हैं अपनी सारी। एंड इरेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, रूट्स के अंदर जिनके जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि हमारे पास हो गया √2, √3, √5, √7। जिनका रूट के अंदर प्राइम नंबर हो वो भी इरेशनल नंबर्स होती हैं, और जिन फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो भी इरेशनल नंबर्स ही होती हैं। और यहाँ पे जो फ्रैक्शंस होती हैं इनका जो वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, वो नंबर्स होती हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, एक ही बात है रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए नीचे आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा, कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी फ्रैक्शन है,
अगर जैसे मान लो a अपॉन b कोई भी फ्रैक्शंस है, अगर a और b के फैक्टर्स, मतलब a के फैक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पर b के फैक्टर्स ओनली 5 और 2 हैं। अब 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, ओनली 5 एंड 2 हैं और कुछ भी नहीं है, तो वो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होना ही होना है उस नंबर को, वो ऐसा नहीं रह सकता कि वो टर्मिनेट ना हो, रिपीटिंग होने लग जाए। हो सकता है वो नंबर के फैक्टर्स सिर्फ 2n हो तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा, उस नंबर के फैक्टर्स सिर्फ 5m हो तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि 5 और 2 और 5 और 2 मतलब इसमें किसी के फैक्टर हैं उसके डिनोमिनेटर के, तो वो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगा। और कितने कितने के बाद होगा, 5m या 2n में से जो पावर हाइयर है, मतलब जो पावर ज़्यादा है, m अगर ज़्यादा है n से तो m डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m तो n डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है ये, बस आपको समझ लेना है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके कि जो मैं नंबर अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ 22/7 ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ये रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल। आप सभी को जल्दी से कमेंट में बता देना है रेशनल और इरेशनल ये क्या है, नहीं तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। तो डेफिनेटली ये नंबर जो है 22/7 है, जिसमें कि इसके फैक्टर्स 5m इंटू 2n की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, 5m और 2n की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, तो हम इसको, ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, पर डेफिनेटली ये p/q की फॉर्म में है। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 7 है, एंड q इंटीजर भी है 7, p भी इंटीजर है 22, तो ये डेफिनेटली रेशनल नंबर होगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ गया होगा कि सर 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है, 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है, और पाई तो एक इरेशनल नंबर है, हमें सब टीचर बताते हैं, हमारे टीचर गलत तो नहीं बताते। तो नहीं बच्चा, आपके टीचर गलत नहीं बताते, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। जो पाई को हम मान के चलते हैं कि 22/7 है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, रेशनलाइज्ड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू है। असल में जो पाई है वो इरेशनल है, एंड जो अपना 22/7 है ये रेशनल है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पाई इरेशनल है एंड 22/7 रेशनल है, बस इतना बात है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हमारे पास, अभी निकाल लेता हूँ क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक नया टॉपिक और बताना चाहूँगा, जो कि है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन शायद से एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर थोड़ी फाउंडेशन लेवल पर ज़रूर है ये। एनसीईआरटी पे होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी इतना पता नहीं है एनसीईआरटी में है या फिर नहीं है ये। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बताने के लिए मैं सबसे पहले दो नंबर ले लेता हूँ, 468 एंड 222। 468 एंड 222 पे सबसे पहले एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे बदल लें तो 468 एंड 222 अपने पास दो नंबर्स हैं। तो हमको सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि जो इनका इसका HCF करने पे आए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम इसका HCF करेंगे, और वो जो HCF आए उस HCF को मान लो कि HCF आ गया H, उस HCF को हमें एक्सप्रेस करना होगा 468m एंड 222n की फॉर्म में, जहाँ पे कि 468m मतलब कि जो m है वो n ही कोई भी इंटीजर है एंड n भी कोई भी इंटीजर है। तो
सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, जो कि ये होगा 468 को अभी डिवाइड करके लेते हैं। 468 222, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस कर लेंगे 4, यहाँ पे 224। तो अब सबसे पहले स्टेप में लिख लेते हैं 468 इज इक्वल्स टू 222 इंटू 2 प्लस 24। अब बारी आई 222 की। अब 222 को डिवाइड कर लेंगे हम 24 से। एक तो ये हाथ इतनी जगह लग जाता है ना कि इसका मार्कर चल जाता है। 24 से डिवाइड कर लेंगे इधर 222 को, कितने टाइम्स जाएगा 4 बार ये, तो एक बार 9 से दे के देख लेते हैं। 9 4 जा 36 का 6 यहाँ 3 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 21 216 आ गया। बस ये आ गया 6, यहाँ आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0। अब 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 4 टाइम्स 24 माइनस 0। तो अब यहाँ पे 222 को क्या लिख सकते हैं अपन, 24 इंटू 9 प्लस 6 एंड 24 की बारी। अब 24 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6 इंटू 4 प्लस 0। तो इसका जो HCF आ गया वो आ गया 6। बस ये तो वही सिंपल मेथड थी जो मैंने आपको पहले बताई थी। 6 इसका जो HCF आ गया। पर अब बारी है इसका निकालने की लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो जीरो वाला टर्म है अपन लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को HCF को एक्सप्रेस करना था कुछ इस फॉर्म में अपने को HCF को एक्सप्रेस करना था। और HCF अपने को कहाँ दिख रहा है, HCF अपने को दिख रहा है यहाँ पे, देखो 6, यही तो इसका HCF आया है। अब इस 6 को लिखने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास ये 24 इंटू 9 है ना, ये 24 इंटू 9, इसको मैं इस साइड भेज सकता हूँ। तो लिख लेता हूँ 6 इज इक्वल्स टू 222 माइनस 24 इंटू 9, उसी फॉर्म में लिख लिया है मैंने, देख सकते हो 24 इंटू 9। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास आ गया 24 एंड नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे 24 की वैल्यू भी मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये जो मेरे पास है ना नंबर, इसको इस साइड भेज के, तो इसको लिख लें तो 222 माइनस, अब 24 की वैल्यू लिखनी होगी 468 माइनस 222 इंटू पूरे में 9, ये हो गया 222 माइनस 468 इंटू 9, ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हो गया माइनस यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस 222 इंटू 9 और 2 9 2 या 18, दैट इज यहाँ पे 222 है 1 टाइम्स, यहाँ पे 18 टाइम्स, तो ये हो गया 222 19 टाइम्स, माइनस ये हो गया 468 9 टाइम्स, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको एंड नहीं, कहाँ है, यहाँ पे इसको प्लस फॉर्म में लिखते हैं, इस प्लस फॉर्म में एच को। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है माइनस फॉर्म में, तो मैं डेफिनेटली बस ये इतना करने वाला हूँ कि 19 यहाँ प्लस लगा दिया और ये कर दिया 468 एंड ये हो गया माइनस एन। बस इतना बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। यहीं पे मेरे पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमारे को ऐसे निकालने हैं दो नंबर्स, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन जो कि आपको खुद से ट्राई करना है, लेकिन फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नहीं कराते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आपका आता ही होगा, जैसे कि 140 है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम ऐसे नंबर्स की, ऐसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड होता हो 7 टाइम्स 2 35 5 7 7 से 1 जा, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये तो आपको डेफिनेटली आता ही होगा, आपने पहले भी बहुत क्लास में पढ़ा हुआ है।
तो बस इतना, इस वाले में तो इतना ही था। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया अपना पार्ट 1 इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को इतनी में प्रिपेयर करो और इसकी एक्सरसाइज करो आर डी शर्मा बुक में से, और एक आध एनसीईआरटी में से देखो। आरडी में से करोगे तो वैसे एनसीईआरटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी तुम कर लेना। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।